मेरे बच्चे, मेरी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लाइक करें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है और यह तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति और परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह उसे भी एहसास होगा जब उसका मजाक बनेगा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपनी करनी की सजा भुगतनी ही होगी। मैं जानती हूँ कि तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो और किसी से शत्रुता नहीं चाहते। तुम सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। तुम्हारी सफलता और खुशियों से कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है और दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसी कारण मैं हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ उथल पुथल हुई है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानती हूँ कि वह दिल से बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है। अधिक क्रोध आता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता और एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट और विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करता हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी कारण तुम्हारे शत्रु अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई हैं। जब मैं किसी पर अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, तो उसे 3 दुर्लभ जीत प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ खास बच्चे होते हैं जो मुझसे अनोखी चीजों की कामना करते हैं। ऐसे योग्य संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। 1. सच्ची भक्ति में खो जाना
और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखना। 2 वैज्ञानिक आविष्कार की भावना व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव लाने की क्षमता का भाव उत्पन्न होना। 3 समाज कल्याण की भावना, समाज के भले के लिए कार्य करने की इच्छा और उसके लिए आवश्यक साहस और समर्पण। मेरे बच्चे, तुम्हें ये दुर्लभ चीजें मिलेंगी क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र और उद्देश्य महान है। इन आशीर्वादों से तुम्हारा जीवन और भी अधिक सार्थक और खुशहाल हो जाएगा। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त होती है। तीसरी दुर्लभ चीज है ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि इन्हें देने से पहले मैं अपने बच्चों का पूरा परीक्षण कर लेता हूँ। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन 5 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची निस्वार्थ भक्ति प्राप्त हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो भी लिखोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य पूर्ण होगा। एक व्यक्ति जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने के लिए 88 इंच लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सहजता से सभी चीजें बदल जाएंगी। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ती जा रही है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा हर दिन और अधिक सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओगे। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा जाएगा। जैसे चुंबक सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींचोगे। तुम अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही करोगे और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करोगे। तुम्हारी प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर जाओगे। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 888 लिखो और कहो, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार उठ रहे हैं। तुम विश्वास कर रहे हो कि सामने वाले पर ये सब दिव्य आत्माएं हैं, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो और कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है।
जहां तुम्हें अपने दिव्य कर्मों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। तुम सही दिशा में हो और बहुत जल्द तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हारे आसपास के लोग विपत्तियों या बुरी हालातों में फंसते हैं, तो तुम सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूरा करने में भी उनकी बहुत ज्यादा सहायता करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं महादेव की शक्तियां दे रही हैं। इस समय इसलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ग्रह अपनी स्थिति बदल रहे हैं। इनमें से कुछ ग्रह निरंतर तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे कि तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते। जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में हैं, वे अवश्य सिद्ध होंगे। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं थीं, वे अब सफल होंगी। तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक सुकून मिलेगा। मेरा प्रिय बच्चा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाया जाएगा। तुमने सदैव दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा है, और अब तुम्हारा हित स्वयं महादेव की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक करें और महादेव को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह तुम कुछ ऐसा सुनोगे कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तुम चकित हो जाओगे और अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करोगे। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। जीवन में तुम्हें थोड़ी और सुविधा महसूस होगी और कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। तुम्हें सुख मिलेगा, समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर में और तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे और तुम्हें बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जाओं को तुम इसलिए प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही ईमानदारी से कार्य किए हैं। यदि तुम्हें अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी नहीं है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। मेरे प्रिय, तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से होता है। यह कुछ ऐसी बातें होती हैं जो तुम्हारे जीवन में अचानक हो जाती हैं और तुम उनकी कल्पना नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को अपने भाग्य के साथ जोड़ा है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी चीज की, और आज वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त हो रही है।
तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। तुम्हें एक ऊर्जा महसूस हो रही है जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, और अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। वह व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें क्ल कर रहा था, अब वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। और एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 00 के साथ लिखो और यह जानो कि सभी नकारात्मक चीजें तुम्हारे जीवन से दूर जा रही हैं। एक शुभ और दिव्य सूचना आ रही है। सब देखते ही रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन के बदलते दिनों का अनुभव कैसा है? अंक 888 के साथ लिखा हुआ यह दिव्य संदेश मुझे अत्यंत प्रेरित कर रहा है। इसमें जो बातें कही गई हैं, वे सच हैं और मुझे आत्मसमर्पण के साथ उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे आनंद है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगा, और मुझे यह विश्वास है कि जो भी इसे पढ़ेगा वह इसके अद्भुत प्रेरणात्मक लाभ उठाएगा। मेरे परिवार के लिए भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ, और मैं उन्हें उत्साहित करता हूँ कि वे हमेशा अपने मार्ग पर चलें। धन्यवाद। जय हो महादेव जी। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारी सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगा है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे बच्चे तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी 100 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जुड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफलता के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। मैं खुले आकाश में उड़ने के लिए तैयार हूँ अंकल। 188 अंक के साथ लिखता हूँ। मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने मुझ ही नीचा दिखाना चाहा। अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उन्होंने मेरे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उन्होंने मुझे बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास किए हैं। वह मुझे विनाश के एक ऐसे खड्डे में धकेलना चाहता है
जहां मेरे जीवन में केवल अंधकार और दुख हो। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टा में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हाँ लिखो, तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करती हो और तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। उस मूर्ख ने मुझे बर्बाद करने के लिए अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, मुझे नीचा दिखाना, और मुझे नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही मुझसे शत्रु बन गए हैं। उसने बर्बादी की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बेटे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे बेटे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगे। हाँ मेरे बेटे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसकी हर एक क्रिया का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। उस संगीत, मेरे बेटे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बहस सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर ले, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो, महादेव जी, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है। लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरा बेटा, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं। और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहे हो। इसलिए अभी बस पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरोध में खड़े हैं,
जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान, सम्मान, प्यार सब कुछ मिलेगा तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएगी। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली हैं। वो लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो, तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूँ। वो तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो, तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारे महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें।